प्लस 4 5 7 8 9 142130। इटली में ऐसे 50 नंबर, कितने 50 नंबर एक साथ जोड़ के बताए, 5-5 डिजिट के, राइट? सही बोल रहा हूं मैं? एंड इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो 6 साल में ऐसा क्या हुआ जो तुमने सोचा कैलकुलेशन करता हूं इतनी तगड़ी? लाइक मेरे मम्मी पापा ने मेरे को एक क्लास लगाया था एबेकस का। कोई भी डेट बताओ, उसका मैं डे बताऊंगा उस दिन को, जैसे आज मंडे 7 वैसा। इंटरनेशनल लेवल पे मैं पहली बार रशिया गया था 2023 में। तो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप आपके बच्चे को जो नीडेड नहीं है वो मत दीजिए। बच्चे को आईफोन देने की क्या जरूरत है? कोई जरूरत नहीं है, सही बात है। पेरेंटिंग का जॉब है, आप सिम्युलेटर है उसके लिए। आप उसको उस तरीके से चीज़ों को एक्सपोज कीजिए जहाँ आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अभी तो आज का पॉडकास्ट बहुत खास होने वाला है क्योंकि मैं ऐसे बच्चे के साथ बैठा हूं, आर्यन, जिनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में है। अच्छा, किस लिए? उसके लिए मैं आपसे पहले एक प्रश्न पूछ लेता हूं, आपको समझ में आ जाएगा क्यों है, ठीक है? बहुत बेसिक चीज आपसे पूछता हूं, देखा आप कर पाते हो नहीं कर पाते हैं। मैं यहां पर लिख रहा हूं, आपको करना है और हमारे साथ साथ आर्यन भी करेगा। 58963 प्लस 24789 प्लस 12589 प्लस 45789 142130। क्या आप कर पाए थे इतना फास्ट? क्या आप कर पाए थे इतना फास्ट? शायद नहीं, मैं तो सोच भी नहीं सकता हूं। इतनी जल्दी बिना देखे नंबर याद रखना शायद बहुत बड़ी बात है। शायद क्या, बहुत बड़ी बात है, इसीलिए तो गिनीज बुक में नाम है। अच्छा, आप सोचो भी मैंने कितने नंबर लिए? 1 2 3 4, सिर्फ 4 नंबर। और आर्यन ने ये वाला पूरा काम इटली में ऐसे 50 नंबर, कितने 50 नंबर एक साथ जोड़ के बताए, 5-5 डिजिट के, राइट? सही बोल रहा हूं मैं? ऐसे 50 नंबर 5 डिजिट के जोड़ के बताए मात्र 25.19 सेकंड में, विदाउट यूजिंग एनीथिंग, एंड इट्स अ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो कांग्रेचुलेशन आर्यन। अच्छा, सिर्फ आर्यन यही नहीं करता है, बहुत सारी चीजें करता है। पूरे वीडियो में पूरी बात बताऊंगा, पर इससे बात करूंगा। अच्छा, मैंने भी इससे ज्यादा बातें नहीं करी क्योंकि मेरे को लगा कि अपन को नॉर्मल बातें करनी चाहिए, पर ये स्क्वायर रूट बहुत बढ़िया से लेते हैं, आगे के 500 साल बाद कौन सा डे आएगा ये भी बताते हैं, मल्टीप्लीकेशन बहुत चुटकियों में कर देते हैं और डिवीजन बहुत अच्छे से कर लेते हैं। तो ये सारी चीजें इनसे छोटी छोटी पूछेंगे, टेस्ट लेंगे अपन भी इनका, चिंता मत करो, ठीक है? पर इनको नहीं लेने देंगे, है ना? तुम्हें नहीं लेने देंगे हमारा टेस्ट, ठीक है ना? तो अपन इनका टेस्ट लेंगे, बट काम का वीडियो। बट द पॉइंट इज कि ऐसे बच्चों से, ऐसे पेरेंट्स से हमें भी सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं और हमें पता पड़ता है कि हमें कैसे खुद को ग्रूम करना चाहिए। तो जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे अभी 6 7 8 9 10 में हैं, मेरे लिए भी बहुत सीखने लायक है क्योंकि मेरे भी बच्चे 8th में हैं, है ना? मेरी बेटी 8th में है, बच्चा 5th में है, तो मेरे लिए भी बहुत सीखने लायक बात होने वाला है आज का पॉडकास्ट। तो ये सभी के लिए बहुत काम के वाला है और जो बच्चे इस क्लास में उनको भी समझना चाहिए। आज मेरे बच्चों ने भी इनका एक सेशन अटेंड करा है और बहुत सारे बच्चों ने मोशन का सेशन अटेंड करा है, उसकी भी कुछ ग्लिम्सेस आपको दिखाई देगी। बट काम की बात करते हैं। तो आर्यन, सबसे पहला सवाल, मैं सिर्फ तुम्हारा नाम जानता हूँ और ये पता है गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में तुम्हारा नाम है, और किस लिए ये न पता है, ठीक है? कहाँ के रहने वाले हो? तो मैं 13 ईयर्स ओल्ड का हूँ और मैं नासिक महाराष्ट्र में आता हूँ। नासिक महाराष्ट्र में आते हो? हाँ। अच्छा, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने का जुनून कब से आया? जब मैं 6 साल का था, सिंस 2016। और उसके बाद लाइक जब मैंने वो स्किल में थोड़ा सा इम्प्रूव किया, तो फिर हमने उसको मोर फोकस में, लाइक आई स्टार्टेड फोकस ज्यादा किया उसमें। और उसके बाद फिर हम कॉम्पिटिशन्स गए और फिर मैं तो 6 साल में ऐसा क्या हुआ जो तुमने सोचा कैलकुलेशन करता हूँ इतनी तगड़ी? लाइक मेरे मम्मी पापा ने मेरे को एक क्लास लगाया था एबेकस का। अच्छा, उससे फायदा हुआ? बेसिक एबेकस सीखा। उसके बाद एक सॉफ्टवेयर पे मैंने कर रहे थे, तो उसमें ऐसी चीज की जो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसे, अलग है, लाइक कॉमन नहीं है। अच्छा, हाँ। कौन सा सॉफ्टवेयर यूज करा, याद है वो कुछ? मेमोराइड, वो अभी भी यूज करता हूँ। उस पे मैंने जो लाइक स्कोर्स लाए वो ज्यादा हाई या अलग थे। तो उसके बाद फिर हमने उसको मोर फोकस में लेके उसके कॉम्पिटिशन्स के बारे में ढूंढा, फिर उनके लिए प्रिपेयर किया। फिर मैं कंपटीशन, पहला कंपटीशन कौन सा दिया? 2018 में मेमोराइड टर्की ओपन चैंपियनशिप। उसमें क्या हुआ था? उसमें बेसिकली मेंटल मैथ्स में पहले मैं एडिशन कर रहा था एबेकस से। फिर ये एडिशन में अच्छा करने के बाद हमने सोचा, हमने फिर मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, स्क्वायर रूट से, फिर एक फ्लैश एंजन मैराथन नामक सब्जेक्ट है और एक कैलेंडर डेट्स,
ये बेसिकली मेंटल मैथ्स के 6 सब्जेक्ट्स होते हैं। अच्छा, तो इसकी कंपटीशन मेमोराइज ये वापस बताओ मेरे को कौन से 6 होते हैं? एक तो एडिशन एडिशन होता है, एक मल्टीप्लिकेशन होता है, एक कैलेंडर डेट्स। उसमें कैलेंडर डेट्स में आप कोई भी डेट बताओ, उसका मैं डे बताऊंगा उस दिन को, जैसे आज मंडे 7 वैसा। तो मैं पूछूं अभी एक? हाँ पूछा। अच्छा, कभी कभी पूछूं? हाँ मतलब कितने भी आगे का पूछूं चलेगा? नहीं, 1600 से लेके कभी भी। 1600 से लेकर हाँ, कभी भी? कभी भी। ओके, तो अभी चल रहा है अपना 2024, राइट? हाँ। तो मुझे तुम्हें ईयर बताना है और डेट बतानी है। लाइक कैसा फॉर्मेट में? 17 जून नंबर, आज अच्छा, का दिन, मंथ एंड द ईयर। ईयर। अच्छा ठीक है, चलो टेस्टिंग करते हैं भाई, ठीक है। तो मेरे को खुद को भी नंबर सोचना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, तो नंबर सोचते हैं। 2 जनवरी 2238। 2238। इस दिन इट वाज ट्यूसडे, इट विल बी ट्यूसडे। इट विल बी ट्यूसडे। ट्यूसडे। तो भाई सब चेक कर लो, मैंने तो अभी करा नहीं है, मुझे पता नहीं है ना। तो 2 जनवरी मैंने इसलिए पूछी क्योंकि मेरी बर्थडे आती है, तो अगर मैं तब तक जिया तो कौन सा दिन आएगा? क्या जोक्स अपार्ट। तो 2 जनवरी 2238 में ट्यूसडे आएगा अकॉर्डिंग टू आर्यन। तो मेरे हिसाब से भाई अगर टीम इस वीडियो को देख रही है तो चेक करके डाल दे अपन, सही है कि नहीं सही है। बहुत ही बढ़िया यार, अमेजिंग अमेजिंग। अच्छा थोड़ा सा बताओगे कैसे करते हो? ये जो मेथड है इसमें लाइक काफी कोड्स रहते हैं, मींस अलग अलग मंथ के कोड्स रहते हैं। वो मेथड आर्यभट्ट ने बनाई थी। आर्यभट्ट ने बनाई थी, हाँ। ठीक है। तो वो कोड्स को लेकर आपको मास्टर करके, वो जैसे होता है ना, सिस्टम में डालना पड़ता है खुद के, अच्छा। इसलिए वो इतना फास्ट हो पाता है, लेस देन सेकंड। तो यार तुम छुपा रहे हो बहुत सारी बातें। सिस्टम में डालना पड़ता है, बहुत भारी भारी शब्द लिए, हमें सिखाओ भी तो सही, कैसे अरे- कैसे सीखना पड़ता है तो बताना पड़ेगा ना। ये बच्चे जो देख रहे हैं इनको थोड़ा सा बताओ वो- कैसे करेंगे। नहीं, वो लाइक उसका क्या रहता है, उसमें बहुत सारे कोड्स रहते हैं, अराउंड 50 to 60 कोड्स रहते हैं अलग अलग चीजों के। जैसे अभी आप लोगे मंथ, हाँ, तो हाँ। अपने इसमें 12 मंथ होते, तो जैसे लीप ईयर के भी थोड़े अलग कोड्स होते हैं, ऐसे कोड्स लिखते हैं हम। तो वो याद करने पड़ते हैं और फिर प्रैक्टिस करनी पड़ती है। प्रैक्टिस करनी पड़ती है उतना फास्ट लाने के लिए। अच्छा, तो बेसिकली तुम्हें जो लगता है, बेसिकली अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम इतना फास्ट कर पाते हो, विच इज वेरी मतलब एबनॉर्मल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, राइट? वॉट एवर यू आर डूइंग इज एबनॉर्मल फॉर अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग। हमारे लिए दिस इज नॉट वेरी इजी। तो तुम्हें क्या लगता है, यू अचीव दिस थिंग बिकॉज ऑफ योर इनबॉर्न IQ और बिकॉज ऑफ प्रैक्टिस, और अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ? हाँ, इनबॉर्न IQ तो, लेकिन हार्ड वर्क करना पड़ता है। लाइक आप अगर डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आफ्टर एन ईयर, आफ्टर 2 ईयर मैं भी वापस वही लेवल पे आ जाऊंगा जब से मैंने स्टार्ट किया। अच्छा, तो प्रैक्टिस करके करना ही पड़ेगा। इसके अलावा लाइक डेली प्रैक्टिस मींस, तो डेली कितनी देर प्रैक्टिस करते हो? मतलब अभी जैसे नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में 2 आवर्स या 3 आवर्स मींस, एक क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा कनेक्ट कर। लेकिन अब कंपटीशन आई तो बढ़ जाता है वो। जैसे गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में जब तुम गए थे तो उससे पहले कितनी तैयारी करी थी तुमने? इटली में जीता गिनीज में तो वो एक ही सब्जेक्ट था ना, तो एडिशन वाला। वो फ्लैश होते नंबर्स। अच्छा, तो उसके वो तब भी मैं 2-3 आवर्स या थोड़ा 1-आध घंटा ज्यादा उसके स्पेसिफिक किया थोड़ा, और बाकी सब भी कंटिन्यू रखा। लेकिन अभी जैसे कॉम्पिटिशन्स होते उसमें तो 6 के 6 सब्जेक्ट्स रहते हैं ना, मैंने आपको जो बताया। वापस उसको रिपीट करते हैं क्योंकि उसमें बीच में छोड़ दिया था। एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, स्क्वायर रूट, कैलेंडर Calendar डेट, date, डिवीजन और एक फ्लैश मैथ। वो कंप्यूटर पे होता है, बाकी 5 शीट पे भी होते हैं। अच्छा, तो कोई भी कंपटीशन होती है तो इसके स्पेसिफिकली हर लाइक ये जो होते हैं इसके अलग अलग टाइप से करना पड़ता है ना, तो कंपटीशन वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है। और प्रैक्टिस का टाइम। प्रैक्टिस का तो जब इटली गए थे इसके लिए, रिकॉर्ड के लिए, तो वहां और भी बच्चे थे? हाँ, वो मेंटल मैथ्स के लिए नहीं आए थे, उनका अलग अलग रिकॉर्ड्स थे। अलग अलग रिकॉर्ड्स हाँ, मतलब वो तो कंपटीशन नहीं थी, तो वो इंडिविजुअल आपको प्रूव करना था कि भाई मैं ये कर सकता हूँ। हम अपना था वो सब, वो लाइक अपना उसमें था। कोई कंपटीशन नहीं। जैसे अभी तो थोड़ा डर लग रहा था जब गए थे तब? नहीं, क्योंकि लाइक अभी आदत हो गई है ना, आदत हो गई है ऐसा स्टेज पे भी करने की, तो इसलिए ज्यादा डर नहीं लगा। अच्छा, कॉन्फिडेंट था, प्रैक्टिस काफी की थी इसीलिए। तो ऐसे कितनी बार स्टेजेस पे कर चुके हो तुम ये सब? लाइक अभी इंटरनेशनल लेवल पे मैं पहली बार रशिया गया था 2023 में। रशिया गए थे? हाँ, वो एक शो था, जैसे हम बोलते रियलिटी शो, उसमें अलग अलग टैलेंट्स के आए थे। तो उसमें मैं फाइनल तक गया था। उसमें
लाइक बहुत अलग टैलेंट्स भी आए थे, तो मैंने वहां पे परफॉर्म किया। उसके बाद फिर मैं इटली में गिनीज के लिए गया था, वो भी एक शो था। अच्छा, हाँ। अरे वाह, बहुत बढ़िया। अब ये बताओ कि जैसे तुमने बोला कि प्रैक्टिस रोज 2 से 3 घंटे करनी चाहिए, तो तुम्हारे हिसाब से जैसे जो नॉर्मल 8, 9, 10 के बच्चों के लिए, मैं मेरे लिए भी पूछ रहा हूँ, है ना, तो हमें किस जगह से स्टार्ट करना चाहिए अपनी कैलकुलेशन अच्छी करने के लिए? तुम्हारी उम्र के जो बच्चे हैं, 8 के बच्चे हैं, 7 में, उनको क्या करना चाहिए? उनको क्या स्टेप्स करनी चाहिए? स्टेप्स तो ऐसे डिफाइन नहीं है, क्योंकि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है ना पूरी लाइफ के लिए भी। वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी काफी इम्पोर्टेंट। लेकिन अभी जैसे प्रैक्टिस करना स्टार्ट किया है, तो डायरेक्टली ज्यादा हार्ड के लिए मत जाओ। या जैसे करते ना लोग कि मेरे को इतना करना है, तो डायरेक्ट वो करते, वैसा नहीं करने का। 1 डिजिट 2 डिजिट ऐसे क्या बोलते हैं आप, स्लोली जाओ। ऐसा क्या बोलते हैं, 1 महीने में तो कोई मास्टरी आने नहीं वाली। यू लाइक टाइम तो देना रोज पड़ेगा। 1 घंटा दे चलेगा। हाँ, ऐसा टाइम देना पड़ेगा ऐसा। तो अबेकस से स्टार्ट करना चाहिए बच्चे को। हाँ, लाइक अभी एडिशन, या तुम एक बात बताओ मेरे को, चलो जैसे ऐसा भी एबेकस से आपका क्या बोलते हैं, नंबर विजुअलाइजेशन बहुत होता है। अभी आप एबेकस रहता है वो, उसमें अगर आप करोगे तो आपका जो विजुअलाइजेशन रहता है नंबर्स का काफी बढ़ता है। अभी जैसे मैं एडिशन करता हूँ, तो ये जो सोरोबोन, जिसको हम एबेकस बोलते हैं इंडिया में, उसको जापान में सोरोबोन बोलते हैं। अच्छा, सोरोबोन। तो वो जो है उसको हम विजुअलाइज करके मैं एडिशन करता हूँ। अच्छा, तुम बेसिकली इमेजेस बनाते हो बीड्स का, वो इमेजेस बनाते हो। वो भी एक तरह की, जैसे हम नंबर्स होते हैं, वो भी एक तरह की लैंग्वेज ही हो गई, ऐसी लैंग्वेज हो गई जिसको आपने मास्टरी कर ली बहुत फास्ट करने की। करेक्ट। तो जो बेसिकली मैं इसलिए बात बोल रहा हूँ क्योंकि हर कोई शायद अबेकस की कोचिंग करा सके, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, विच इज नॉट नीडेड, राइट? अपन चाहे तो ऑनलाइन यूट्यूब पे देख के एक एबेकस भी लिया, थोड़ा सा समझा, वो क्या बोलते हैं उसमें 2 ये रहते हैं, तो वो लाइक समझना इजी है, पर उसको प्रैक्टिस करते रहना आपको। ऐसे रोज बीड्स पे वो नंबर्स लाइक क्या बोलते हैं उसको यूज करना, विजुलाइज करना, आपने आना चाहिए। क्या बात है। फिर अभी जैसे मल्टीप्लिकेशन और इनके लिए मेथड्स रहते हैं ना, वैदिक मैथ्स होगा या कभी, तो ऐसा नहीं रहता कि वो सिर्फ वैदिक मैथ्स रहता है, उसमें एबेकस का भी काफी यूज होता है। अभी जैसे मल्टीप्लिकेशन में एडिशन भी काफी रहता है ना, तो वो एबेकस से मेरा फास्ट हो जाता है ज्यादा। अच्छा, ऐसा तो मैंने बेसिकली अपन ये समझ सकते हैं आर्यन से कि अपन ने एक जो बेसिकली इंस्ट्रूमेंट आता है अबेकस के लिए, उसको विजुलाइज करना आपने सीख लिया शुरुआत से, राइट? फिर वैदिक मैथ्स में जब आपने पढ़ा तो उससे आपको अबेकस का भी बहुत फायदा हुआ, को रिलेट किया, और बहुत प्रैक्टिस करी। हाँ, प्रैक्टिस है ना। तो मैं सबको ये बोलना चाहता हूँ कि कोई जरूरी नहीं कि अपने को सबको गिनीज बुक में वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना है, दिस इज नॉट नीडेड। आर्यन ने कर लिया, बहुत बढ़िया बात है, बट फॉर एवरी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन कैलकुलेशन फास्ट इज वेरी मच नीडेड। तो आधा 1 घंटा अगर अपन अभी से करने लगेंगे ना, तो जो एक वन ऑफ द स्किल्स, क्योंकि हम बहुत सालों से कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन को पढ़ा रहे हैं, सो वन ऑफ द स्किल्स नीडेड इज द फास्ट कैलकुलेशन, व्हिच इज वेरी मच नीडेड, दैट सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम ऑफ योर्स व्हेन यू विल गिव एनी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। जब आपका टाइम सेव करेगा तो आपके नंबर भी बढ़ाएगा, ऐसा नहीं सिर्फ वो सवाल सही कराएगा, वो जब आपका बहुत फास्ट आप कैलकुलेशन करोगे तो आपका टाइम सेव करेगा, टाइम सेव करोगे तो आप ज्यादा सवाल कर पाओगे, तो नंबर ज्यादा ला पाओगे, तो रैंक अच्छी आएगी, राइट? सो इट इज one of the major skills needed for competitive examinations, especially science based, चाहे वो जेई हो, नीट हो, प्री आरएम हो, आईजेएस हो, जितने भी एनएसईपी हो, ऐसे बहुत सारे जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है उसमें बहुत ज़्यादा नीडेड है। दैट इज वाई कि ये करना चाहिए जो आर्यन ने करा है। फिर मैं कह रहा हूँ कोई जरूरी नहीं कि सब सिर्फ वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए ही काम करें, वो लेवल पे जाना जरूरी नहीं है, बट दिस स्किल इज नीडेड। और मेरा व्यक्तिगत मानना है कि कैलकुलेशन फास्ट पूरे जीवन काम आती है, ये सिर्फ आज के लिए नहीं है। से प्रोसेसिंग भी अपना जो प्रोसेसिंग द डेटा, तुम्हें बाकी सब्जेक्ट पढ़ने में भी आसानी होती है फिर। हाँ, लाइक प्रोसेस, मतलब मेरा एक प्रश्न ऐसा है कि सब जानते हैं कि आर्यन इज रियली गुड इनटू कैलकुलेशंस, राइट? मैं ये जानना चाहता हूँ कि तुम एक स्कूल में पढ़ते होंगे, राइट? है ना, तो जहां पे भी तुम पढ़ते हो, मैं ये जानना चाहता हूँ क्या तुम बाकी सब्जेक्ट्स में भी बाकी बच्चों से बेहतर कर पाते हो? ऐसा बिकॉज ऑफ नेसेसरी नहीं है। लाइक मैथ्स में भी बच्चे क्या बोलते हैं, आउट ऑफ लाते हैं, स्कूल और ये अलग है। लेकिन स्कूल में मेरे को काफी फायदा होता है, मैथ्स में तो ऑफ कोर्स बहुत फायदा होता ही है कि मेरे को पहले ही आंसर पता है, लेकिन स्टेप्स लिखने पड़ते हैं। फिजिक्स पढ़ते हो थोड़ी बहुत? हाँ, फिजिक्स में फायदा होता है, हाँ फायदा होता है। साइंस में मेरे को फिजिक्स पसंद है। अरे वाह, तो ठीक है, तुम्हारे मेरे लेक्चर दिखाऊंगा तुमको मैं। फिर लाइक अभी जैसे बहुत सब जैसे लैंग्वेजेस में मेरे को टफ जाता है, लाइक
अच्छा, इंग्लिश हिंदी में दिक्कत होती है? हाँ, हमारा संस्कृत है ना। अच्छा हाँ अच्छा, संस्कृत पढ़ते हो? हाँ अरे वाह, बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मेरी ऑप्शनल लैंग्वेज संस्कृत है? हाँ। ठीक है, ठीक है। और मेरे को फिर स्कूल में एसएसटी बहुत पसंद है। एसएसटी में अच्छा, हिस्ट्री और ज्योग्राफी, civics। हिस्ट्री और सिविक्स। हाँ ज्योग्राफी में इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, लाइक ज्योग्राफी तो मैं इतना घूम लूंगा ना सब जगह, जा जाके मेरी ज्योग्राफी वैसी अच्छी हो जाएगी, राइट? तो ज्योग्राफी छोड़ रखी है, क्यों छोड़ रखी है? क्योंकि छोड़ भाई रखी नहीं है, लाइक मैं कोई भी सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है, लेकिन वो जो 4 सब्जेक्ट्स रहते हैं हमें इकोनॉमी, उसमें मेरे को ज्योग्राफी थोड़ा सा कम अच्छा लगता है, क्योंकि वो लाइक ऑलमोस्ट साइंस इकोनॉमिक्स अच्छी नहीं लगती? अच्छी लगती है। इकोनॉमिक्स में तो बहुत आगे जा सकते हो तुम लोग। हाँ, अभी हमने क्योंकि इतना पढ़ा नहीं है उसके बारे में, हमें अभी इकोनॉमिक्स आया है स्कूल में। मतलब जैसे आईआईटी करके बच्चे जो इकोनॉमिक एनालिस्ट बनते हैं, उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है, आईक्यू बहुत तेज होता है, और वो बेसिकली वॉल स्ट्रीट के टॉप लोगों में से होते हैं। हेज फंड्स, ये फंड जितने भी होते हैं ना, उनके जो टॉप लोग होते हैं, जिनके हेज फंड्स चलते हैं, सुना है कभी इनके बारे में? वॉल स्ट्रीट पे जैसे आप जाओगे, या इंडिया में भी आप स्टॉक एक्सचेंज के जो टॉप ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं, जो इकोनॉमी को देखते हैं बेसिकली, है ना, तो वो बेसिकली उनमें जो लोग होते हैं ना, उनकी मैथ्स बहुत अच्छी होती है। तो मतलब that can be one of the trade where you can go, right? खैर, वो एक अलग बात है। वापस आते हैं, थोड़ी बात कर लेते हैं घर की। हैं कितने भाई बहन हो? 0। 0? सिंगल चाइल्ड हो? ओहो, तो इस बात से खुश हो कि दुखी हो? नहीं, अभी मेरे को पता ही नहीं, लेकिन सुख ही ऐसे ही सुखी है, ठीक है। बहुत बढ़िया है। तो मेरे सामने क्या, उनके मम्मी पापा भी बैठे हुए हैं, वो आपको शायद फ्रेम में नहीं दिख रहे होंगे, पर वो हंस रहे हैं इसकी सारी बातों पे। अच्छा, मम्मी पापा में कौन ज्यादा, किसने ज्यादा बोला ये कर ये कर ये कर? ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ? मम्मी पापा में जरा सा भी? बिल्कुल बराबर दोनों? मतलब किसी ने तो बोला प्रैक्टिस कर ले तू? ऐसा होता नहीं अभी, पहले अच्छा, मेरी तरफ देख के बोला, उधर मत देख, बोले कोई बात नहीं, पहले भी चलेगा। ऐसा होता नहीं है। लाइक प्रैक्टिस तो अभी क्या, मेंटल मैथ्स में मेरे को बहुत फन आता है, तो करते सबसे हो? ज्यादा फन मुझे नहीं, उसमें पर किसने लगता है। बोला कि ये कर ले ये कर ले? ऐसा क्लास लगाया था मेरे को तब, कि कुछ तो भी मम्मी पापा को लाइक कि मैं कुछ अलग, लाइक क्या बोलते हैं, डेली कुछ क्या बोलते हैं उसको, डिफरेंट करूं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो आर्यन में सिर्फ और सिर्फ एक मैथ्स ही अच्छी नहीं है, आर्यन बहुत डिप्लोमेसी से फादर मदर की एक एक बात उसने बोली नहीं कि किसने ज्यादा मेरे को पुश करा, कौन ज्यादा मेरे को करता है, उसने बिल्कुल बराबरी पे रखा। तो ये भी सीखने लायक बात है, मम्मी पापा दोनों खुश होने चाहिए। बहुत बढ़िया, गुड, शाबाश। खैर, जोक्स अपार्ट, तो ठीक है, सिंगल चाइल्ड हो, मम्मी पापा ने बोला, तैयारी करी, है ना। अब मैं ये जानना चाहता हूँ तुमसे कि व्हाट इज योर एस्पिरेशंस? मतलब बिकॉज दिस वन पार्ट ऑफ लाइफ, राइट, टू गेट अ गिनीज बुक में नाम आना, मतलब अभी इतना भी डिफाइंड नहीं है, बट फिर भी कुछ 2-3-4 ऑप्शन सोच रखे हो? उसको थोड़ा सा डिफाइन करूँ तो अभी तो मेंटल मैथ्स से तो उसको कंटिन्यू रखना है, और दूसरा इसके अलावा लाइक मेरे को मैथमेटिक्स में इंटरेस्ट है, फिर उसमें काफी ऑप्शन है। लाइक अभी मैं तो मैथमेटिक्स कंटिन्यू, ट्रेडिशनल मैथमेटिक्स की बात करें, वो कंटिन्यू रखूंगा। फिर लाइक मेरे जो आपको मैंने बताया एसएसटी के भी जो इंटरेस्ट है, उनको भी मैं ट्राई करूंगी परस्यू करने का। लाइक जैसे हो एमबीए, उसमें भी जाने का सोचूंगा। इनिशियली 12th के साथ कौन सा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन देने का सोचा है? आईआईटी या क्या? जेईई, सैट, वैसे एग्जामिनेशंस देंगे ना? देंगे। वैसे जैसे तुम्हारे जैसे बच्चे के लिए मेरा व्यक्तिगत मत है कि जेईई दो, अच्छी रैंक लो, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग इज द ब्रांच फॉर यू, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग, राइट, इट इज वन ऑफ द बेस्ट ब्रांच राइट नाउ, जो बेसिकली मशीन लर्निंग एआई में जाती है, कि मशीन लर्निंग एआई इज द फ्यूचर, राइट, तो जो आगे जाके ले जाएगी। फिर उस पे एमबीए इज एडेड एडवांटेज, वॉट एवर स्किल्स यू हैव, राइट, टू मैनेज पीपल, एक स्ट्रॉन्ग स्किल इज नीडेड। सो सपोज तुम्हारे मैथ्स इतनी आईक्यू इतना अच्छा है, इतनी मैथ्स इतनी अच्छी है, तो जेईई करो, अच्छी रैंक लाओ, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग करो, उसके बाद एमबीए करके अगर तुम इकोनॉमिक वाली साइकिल में चले गए, और क्योंकि तुम्हारी ज्योग्राफी और हिस्ट्री भी अच्छी है, ये सब इन सब का इनकलकेशन होता है इन सब में। इकोनॉमी कौन ड्राइव करता है? जो हिस्ट्री को समझता है कि अच्छा ऐसा 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 फ्यूचर प्रेडिक्शन हुआ था, राइट, दैट इज हाउ ऐसा हुआ था जब 1600 में हुआ था, 1800 में ये हुआ था, फिर ऐसा हुआ था, प्रोबेबिलिटी निकालता है। तो प्रोबेबिलिटी कहाँ से आती है? प्रोबेबिलिटी आती है मैथ्स एंड द हिस्ट्री, राइट। मतलब बेसिकली मैथ्स और एक्सपीरियंस इज ऐसा समझ लो कि वो हिस्ट्री से आता है। एक्सपीरियंस एक आदमी का तो लाइफ के स्पैन का छोटा सा एक्सपीरियंस ही होता है ना, उसका खुद का एक्सपीरियंस एक अलग बात है, उसने लोगों के एक्सपीरियंस से कितना सीखा है, वो हिस्ट्री है। अब तुम्हारी मैथ्स बहुत अच्छी है, राइट, तो मैथमेटिक कंप्यूटिंग आपको लाइए, और कंप्यूटिंग इसलिए क्योंकि ये सारा होना सब कुछ कंप्यूटर्स पे ही, मशीन लर्निंग, एआई, अल्टीमेटली इनके पीछे मैथ्स है,
कोडिंग ले लीजिए, अल्टीमेटली क्या है इनके पीछे, मैथ्स ही है, maths ही। राइट, है कोडिंग ऑलमोस्ट हर चीज के पीछे मैथ्स है, करेक्ट। तो ये क्या है, तुम्हारी ट्रैक, मेरे को ऐसा व्यक्ति लगता है, तो तुम्हें उस ट्रैक पे जाना चाहिए, मतलब यू विल ग्रो लाइक एनीथिंग। अच्छा, एक बात और पूछते हैं तुमसे कि अच्छा, आप जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं उनको बता दो, मैं 2 सवाल और पूछूंगा, स्क्वायर रूट और उसके पूछ लेता हूँ मेरे हिसाब से। स्क्वायर रूट का एक सवाल, स्क्वायर रूट कितने डिजिट का पूछूं? 6 डिजिट। अच्छा, 6 डिजिट का स्क्वायर रूट निकाल दोगे? कोई भी। अच्छा, कोई भी? हाँ, परफेक्ट इम्परफेक्ट। अच्छा, तो रूट कराते हैं आर्यन से, और 6 डिजिट का कराते हैं, ठीक है? आर्यन को नहीं दिखाई दे रहा है, चिंता मत करिए, ठीक है? 4 चल भाई, 4 8 5 9 6 2। वापस से बता नंबर। 4 8 5 9 6 2। 697.109 747 चलता रहेगा। क्या बात है, अमेजिंग अमेजिंग, बहुत बढ़िया है, शाबाश, थैंक यू सर। बहुत ही जबरदस्त। देख रहे हो, क्या बात है, बहुत बढ़िया यार। तो इसमें भी वो अबेकस और वो सब काम आता है? स्क्वायर रूट तो एबेकस इतना भी यूज तो नहीं होता है। वो 6 डिजिट के आसपास वाले तुझे उसका याद होंगे। वैदिक मैथ्स में काफी यूज होता है, लेकिन उसमें क्या बेसिक एडिशंस रहते हैं जो उसमें क्या बोलते हैं, क्विकनेस आता है, उसका एबेकस में हेल्प होता है काफी, लाइक एडिशन में काफी हेल्प होता है एबेकस में, और स्क्वायर रूट में भी स्टेप्स में थोड़ा सा एडिशन रहता है, उसमें हेल्प होता है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम भी 13 साल के हो, फेमस भी हो गए हो, हैं? तो अच्छा लगता है या प्राउड तो नहीं आ गया है? नहीं, ऐसा ऐसे तो नहीं, तो मैं स्कूल में ऐसे चलते हो, मैं गिनीज बुक वाला हूँ, है? ऐसे तो नहीं होता नहीं होता है? ऐसे। ऐसे तो नहीं करते? नहीं होता। क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो हाउ यू हैंडल योर फेम? इट्स स्लाइटली फिलोसॉफिकल क्वेश्चन। हालांकि 13 साल के बच्चे से नहीं पूछना चाहिए, पर तुमने बच्चे वाला कोई काम करा नहीं है ना? बहुत बढ़िया बात है कि नहीं? नहीं, जैसे फेम को लाइक मेरा तो मेन फोकस ये है कि मैं मेरे मेंटल मैथ स्किल्स को बढ़ाते रहूं। ऐसे लाइक अभी मेंटल मैथ्स में कोई एंडिंग नहीं है, इतना हुआ, इतना और फास्ट करो, इतने डिजिट्स बढ़ाओ, ये जो सब डायमेंशंस रहते हैं, इसीलिए मेरे को ऐसा फील होता है कि टारगेट्स रहते हैं स्पेसिफिक, लेकिन उसके बाद भी और करना चाहिए, इसलिए ऐसा सोचा नहीं। ठीक फेम है। का हाँ, ठीक है। मींस मेरे मेरा एक प्रश्न तुमसे अलग है, शायद हो सकता है किसी ने पूछा नहीं हो इस तरीके का। जो तुमने सीखा वो तुम्हें फेम ला रही है, जो तुमने सीखा वो तुम्हारे लिए समय के साथ पैसा भी लाएगी, ठीक? पर तुम्हारे जैसे बच्चा, और ये तुम्हारे परिवार, तुम्हारे जो फादर मदर हैं वो पहले से बहुत अच्छे हैं, कोई समस्या नहीं है, तो तुम्हारे लिए व्यक्तिगत रूप से पैसा भी लाएगी, सम्मान भी लाई रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि बिकॉज यू आर अ यूनिक चाइल्ड, जिसने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में अपना नाम दर्ज करा है, हाउ योर स्किल्स कैन हेल्प नेशन इन द लॉन्गर रन? कभी सोचा है इस बारे में? लाइक हाँ, मतलब मैं अगर सोचा है तो उसको बोल सकते हो, नहीं तो मेरे को ऐसा लगता है कि इस तरफ अपने को सोचना चाहिए, बिकॉज जो आपका IQ है, जो आप जिस काबिल आप हो, वो सिर्फ आपको ऊपर ले जाइए नहीं, वो नेशन को भी ऊपर ले जाना चाहिए ना समय के साथ। हाँ, है तो इसका कैसे ले इतना जाएगी? विचार नहीं किया, लाइक आई हैव नॉट उसके बारे में थिंक इतना किया नहीं है मैंने। करना कि चाहिए। करना, अभी आपने बोला तो मैं करूंगा कि क्या बहुत हेल्प बढ़िया। कर सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि हम इस बात से सीख सकते हैं कि कभी भी अपने को लिमिट नहीं करना चाहिए। एक मोटिवेशनल थॉट इसमें से आया कि खुद को रोकना नहीं चाहिए हमने। स्काई इज द लिमिट। या करेक्ट, बहुत बढ़िया, बहुत ही सुंदर। तो मेरे हिसाब से अपन ने इनसे डेट पूछ ली, अपन ने इनसे समीशन करा लिया, अपन ने इनसे रूट करा लिया, और अब क्या बच रहा है? मल्टीप्लिकेशन। एक मेरे हिसाब से मल्टीप्लिकेशन करा के एंड करते हैं, क्योंकि अपने बहुत सारे सवाल पूछ लिए, उनके पेरेंट्स भी हैं, 2 मिनट के बाद उनसे भी करेंगे, पर एंडिंग करने से पहले एक अपन मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन कर पाओगे? हाँ, उसमें जैसे अभी ऑडिटरी 3 डिजिट इंटू 3 डिजिट कोई 3 इंटू डिजिट, ओके। अच्छा, उसमें तुम बहुत परफेक्ट हो, ठीक है। हाँ। तो इसको करते हैं, ठीक है। तो ये आर्यन को नहीं दिखाई दे रहा है, तो कुछ भी लेते हैं रैंडम, मुझे भी पता नहीं है। 658 मल्टीप्लाइड 964 658 इंटू 964 634312। क्या बात है, बहुत बढ़िया, जबरदस्त। देखो, बिल्कुल सही।
अमेजिंग। तो यार आर्यन, आज मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला। आइए मैम प्लीज, बहुत बहुत बधाई पहले तो आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका शुभ नाम क्या है? मीनल शुक्ल। अच्छा मीनल जी। तो मीनल जो है मदर है आर्यन की। और तो ये बचपन से इतना मेधावी था कि ये अच्छा, तुम ये बताओ तुम किस पे गए हो, मम्मी पे गए हो कि पापा पे गए नहीं हो? पता। अच्छा नहीं पता, आपके हिसाब से किस पे गया ये? दिखता तो मेरे जैसा है, दिमाग पापा के जैसा है। अच्छा, दिखता मम्मी के जैसा है, दिमाग पापा के जैसा है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो ये मतलब काफी पढ़ता है, प्रैक्टिस खुद करता है या आपको पुश करना पड़ता है? अभी पुश करना पड़ता है, पहले नहीं करना पड़ता था इतना। अच्छा अब करना पड़ता है? अभी थोड़ा बड़ा हो गया है। अच्छा थोड़ा बड़ा हो गया। मोबाइल कितनी देर देखता है ये? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नहीं, ज्यादा नहीं। ज्यादा नहीं देखता? मोबाइल लेकिन नहीं। उसमें भी कैसा है कि अभी गूगल है, हम्म। तो काफी चीजें उसके इंटरेस्ट की वो ढूंढता है। ऐसा नहीं कि वो गेम खेलता है, या थोड़ी देर तो खेलता है। अब हमें भी उसे अलाउ करना ही पड़ता है थोड़ी देर तो, हाँ। कि ऐसा नहीं है। पर मोबाइल नहीं, टैब वगैरह देते, मोबाइल नहीं देते ज्यादा। अच्छा टैप, कौन सा गेम खेलता है? क्रिकेट का खेलता है एक, कौन सा? क्रिकेट का। अच्छा। क्रिकेट के गेम्स और एक स्ट्रेटेजी गेम्स। स्ट्रेटेजी गेम्स। हाँ वो एज ऑफ एज ऑफ एम्पायर्स। एज ऑफ एम्पायर्स। हाँ। ये काट देना भैया, नहीं तो बहुत सारे बच्चे खेलने लगेंगे। उन्हें ये तो याद रहेगा कि आर्यन ने बोला था कि एज ऑफ एम्पायर्स खेलना है, बट बाकी याद नहीं रहेगा कि आर्यन ने ये भी बोला था कि 2 घंटे प्रैक्टिस करनी है? नहीं ऐसा 1 आवर खेला तो फ्रेश भी होता है, और कभी कभी खेलता भी क्रिकेट रियल लाइफ में। अच्छा फिजिकल गेम कौन कौन से खेलते हो? क्रिकेट? क्रिकेट हाँ, ज्यादा क्रिकेट ही खेलता हूँ ज्यादा। बाकी तो इतना मेरे को खेलना भी आता नहीं इतना अच्छे से, और इंटरेस्ट भी नहीं है उसमें, क्रिकेट में है। क्या बात है। तो ये बेसिकली मैं व्हाट मतलब ऑब्वियसली ही विल डू वंडर्स इन हिज लाइफ। हमारी बेस्ट विशेस है हमेशा उसके साथ। तो आपके फादर भी आ गए सर, आप पधारिए प्लीज प्लीज। तो आपका शुभ नाम? नितिन। अच्छा नितिन, तभी मैं सोचूं टैलेंट आपको दिखाई दे रहा है आपके चेहरे से। तो नितिन स्क्वायर अब बैठे हुए हैं आपके सामने, है ना, तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो मैंने खैर मीनल जी से कुछ सवाल इसके बारे में पूछे भी, सही बहुत अच्छे से इसने आंसर दिए। बहुत बहुत बधाई आप लोगों को। और मैं एज ए पेरेंटिंग टिप, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत सारे पेरेंट्स हमें सुन रहे होते हैं ना, मैं भी एक पेरेंट हूँ, तो एक पेरेंट के रूप में मैं आपसे जानना चाहता हूँ, व्हाट आपको क्या लगता है ये यहाँ पे आया तो व्हाट करेक्ट यू हैव डन? हमने एक बात तो सीधा है कि हम सब, आपको भी जो आपके बारे में हम जाने, हम सब एक मॉडेस्ट बैकग्राउंड से लोग आए थे। हमारा बचपन ऐसा था, हमारे टाइम का एजुकेशन सिस्टम अलग था। और हमें मालूम है कि तब जॉइंट फैमिलीज थी, तो हमारी तरफ ध्यान देने की जिम्मेदारी सिर्फ माँ बाप की नहीं थी, कोई घर में और भी लोग थे जो हमें ध्यान देते। आज ट्रेंड बदल चुका है। आज ट्रेंड ऐसा कि सिंगल चाइल्ड या मैक्सिमम 2 हाँ 2 बच्चे होते हैं, उसमें भी सिंगल चाइल्ड का भी ज़्यादा योग है। तो इसमें दूसरा बच्चों के ऊपर ध्यान देने की पूरी जिम्मेदारी आज माँ बाप की है। अगर आप देखोगे फैमिली सिस्टम अलग हो गया, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई। तो मुझे एक सिंपल लगता है कि जो आपने पूछा हमने करे क्या क्या, तो आप ध्यान दीजिए बच्चे को सबसे अच्छा। और ध्यान देते वक्त आपके ड्रीम्स मत देखिए, उसकी क्या स्किल्स हैं। आप उसके मैं मेरा बच्चा वर्ल्ड चैंपियन नहीं होता तो भी मेरा बच्चा ही है। सही बात है, सही है ना। बहुत बढ़िया बात है। तो मुझे स्किल जो सिखाना ये मेरा काम नहीं, लेकिन मुझे उसको एक प्रॉपर आदमी बनाना चाहिए, एक अच्छा ह्यूमन बीइंग बनाना है। जैसा आपने पूछा कि फेम कैसे हैंडल करता है, तो आप तो मैं कॉन्फिडेंटली बोल सकता हूँ कि उसके दिमाग में फेम 1% भी नहीं है आज भी। बहुत बढ़िया। तो वो चीज़ हो भी नहीं सकती, क्योंकि उसको उस तरीके से ग्रूम करा है, मेंटली बनाया गया है कि जो तेरे पास है उसको तू यूटिलाइज नहीं करेगा, तू उसका अहंकार करके बैठेगा तो उसका यूजलेस है तू। बहुत बढ़िया बात है। यूटिलाइज करेगा तो ये टैलेंट का कहीं कहीं। और जैसे आपने पूछा कि ये नेशन के लिए या ह्यूमैनिटी के लिए कैसे यूजफुल होगा, तो ये तेरा टैलेंट अगर पूरा एक लोगों के साथ यूजफुल नहीं हुआ या मोटिवेशनल या इंस्पिरेशनल नहीं हुआ, तो फिर वो टैलेंट काम का नहीं है। बहुत बढ़िया। तो ये चीज़ है। तो बचपन से बेसिकली शुरुआत के जो दिन थे उसकी मम्मी उसको पूरा टाइम देती थी, पूरा टाइम देती थी। मेन टाइम देना है पेरेंट्स। तो आपके इसको तो आपके इसको साथ बैठे, सिर्फ पढ़ाई का ही नहीं, ओवरऑल भी टाइम देती, सभी चीजों पे टाइम देना चाहिए। टाइम देना चाहिए बच्चों को। ठीक है, उसने तो उसका तब उसका जो जॉब वगैरह वो भी नहीं किया। अच्छा। लेकिन मैं नहीं बोल रहा कि सबने ऐसा करना चाहिए, क्योंकि वो एक हमें जब समझ में आ गया कि वो एक अलग लाइन पे जा रहा है, तो उसको सपोर्ट करने के लिए फिर हमको हमारा कुछ चीजें पीछे रखना जरूरी था। हाँ, खुद का एंटरटेनमेंट पीछे रखना है, बहुत सारी चीजें कम करना पड़ता है। सही बात है। वो जिस तरीके से करता है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे तो वो जैसा इंटरनेशनल ट्रैवल है अभी इन्वॉल्व होता है,
उसके लिए फिर वो सब चीज़ों पे ध्यान प्रैक्टिस लेना है, तो किसी ना किसी को तो उसके लिए फिर वो टाइम निकालना पड़ेगा, तो वो तो करना है। लेकिन एक नॉर्मल सिचुएशन में आप देखोगे जैसे है, तो पेरेंट्स को सबसे पहले तो बच्चों से कम्युनिकेशन करना चाहिए, और आप आपका ड्रीम देखो ही मत बच्चे के लिए कि मुझे इसको क्या बनाना है। हाँ, अपने सपनों का बोझ उन पे मत डालो। बिल्कुल डालो मत, बिल्कुल डालो। बहुत बढ़िया बात है। चीज आप, ये बहुत बड़ी समस्या है सर, हम इससे बहुत जूझते हैं एक दूसरा शिक्षा चीज विधि में आते मैं हुए। जो ऑब्जर्व करता हूँ सर कि फाइनेंशियली हम एक अच्छे स्टेटस पे, कोई पॉवर्टी नहीं हमारे, तो हम जैसे आरएन के साथ भी मैक्सिमम जो लोग हैं बच्चे, वो सब एक अच्छे बैकग्राउंड से ही है। हमारे सबके घर में बेसिक एम्यूनिटीज अच्छी खासी है, थोड़ी लग्जरी भी है सबके घर में। तो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूँगा कि आप आपके बच्चे को जो नीडेड नहीं है वो मत दीजिए। बहुत बच्चे आपके पास है तो नीडेड नहीं है, हाँ, बच्चे को आईफोन देने की क्या जरूरत है? हाँ, कोई जरूरत नहीं, सही बात है। ऐसे मैं देखता हूँ कि कुछ बच्चे के पेरेंट्स काफी ज्यादा रिच है सपोज उनके पास, तो वो बच्चों को बहुत सारी ऐसी चीजें थी उसकी जरूरत नहीं होती उनको। आप उनको है ना कंफर्ट जोन में मत रखिए, ये मैं जरूर कहना चाहूंगा। हाँ, सही बात है। कंफर्ट जोन में कुछ भी अचीव नहीं होता। हाँ, नहीं होता। आपको आपके बच्चे को अचीव करना है तो आप उसको कंफर्ट जोन में मत डालिए। इसका मतलब आप उसको पूरा तेल उबलते हुए तेल में भी मत डालिए। लेकिन पेरेंट का रोल क्या है कि आप हेज फंड की बात की, तो ये हेज फंड का ही काम है ना अपना, यू शुड कवर योर रिस्क प्रॉपरली। करेक्ट, बहुत बढ़िया बात है। योर चाइल्ड, तो आप उसको इस तरीके से ऑटोमेट उसको लाइफ में डालने से पहले, जैसे हम सिमुलेशन करते, तो पेरेंटिंग का जॉब है ना, आप सिमुलेटर है उसके लिए। आप उसको उस तरीके से चीजों को एक्सपोज कीजिए जहां आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। अभी यहाँ रिस्क ज्यादा है, यहाँ मत जा, लेकिन उसको गिरने तो दो पहले थोड़ा। आप उसको गिरने के बाद गिरते गिरते भी उठा सकते हो, यार ये गिर जाता देख यहाँ, तो उसको समझ में आया कि ये प्रोसेस में गिरता है आदमी। लेकिन वो सिमुलेटर का काम आप कर रहे हो। बहुत अच्छी बात बोली सर, सिमुलेटर वाली बात, कि सिमुलेटर ट्रेनिंग हमें ही देनी है उसको। जब वो रियल लाइफ में फ्लाई करेगा तो उसको सिमुलेटर, उससे पहले उड़ने से पहले हमें बताना है उसको कि तेरे कहाँ गिर सकता था, कहाँ बच सकता था, थोड़ा उसे गिरने भी दीजिए, संभलने दीजिए, उसको सारी सुविधाएं मत दे दीजिए भले आपके पास उपलब्धता हो, क्योंकि वो सारी सुविधाएं आज आपको अच्छा लग रहा है एज अ पेरेंट कि हमने हमारे बच्चों के लिए सब कुछ करा, पर यही सुविधाएं उसके लिए अभिशाप बनेगी आने वाले भविष्य में। तो मतलब दिस इज द बेस्ट थिंग, बिकॉज आई 100% अलाइन विद यू, कि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ कि जो आपने बोला है मैं 100% उससे इत्तेफाक रखता हूँ। तो शायद मेरे को बहुत टच कर रही है वो बात। तो आई थिंक एक बार फिर से आपसे मिलूंगा, बहुत बहुत मोशन परी है, आप मोशन प्रांगण में पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और बेस्ट ऑफ लक टू आर्यन। ठीक है, इट वाज नाइस टू मीट यू। थैंक यू डियर, और इट्स माय प्लेजर टू मीट यू ऑल, और बहुत बहुत धन्यवाद आप पधारे, और बहुत बहुत शुभकामनाएं, और हमारे लाइक जो भी इसके लिए होगा, जो भी ये करना चाहता होगा हम करेंगे इसके लिए, और आप पधारे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और पेरेंटिंग टिप्स भी आपने बहुत बढ़िया बात बोली, जो तो प्रमुख बातें नितिन जी ने बोली, मीनल जी ने बोली कि बच्चे, मीनल जी ने जो बोला कि टाइम हमें देना चाहिए, नितिन जी ने बोला कि हम एक सिमुलेटर का काम करते हैं जो हमें करना ही चाहिए, बच्चों को अधिक सुविधाएं मत दीजिए, उन्हें थोड़ी सी असुविधा भी होने दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ जैसा उन्होंने बोला कि उबलते हुए तेल में मत डाल दीजिए, थोड़ी सी सुविधा भी होने दीजिए, क्योंकि वो असुविधा ही है जो उनके पंख लगाएगी और उनको आगे ऊपर उड़ाएगी। तो मुझे लगता है कि कन्वर्सेशन बहुत अच्छा रहा होगा। दिस इज रियली इंसाइटफुल फॉर मी। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू। जय हिंद। जय हिंद। जय